स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो रिच डैड पुअर डैड किताब पर आधारित है और ये पैसे और शिक्षा को लेकर ना दो बिल्कुल अलग नजरिया दिखाता है। हाँ बिल्कुल। एक रास्ता तो वो पारंपरिक है, अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी पाओ। और दूसरा रास्ता थोड़ा हटके है। दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सीधे सीधे दो तरह की सोच की तुलना करता है। एक तरफ है भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ। हाँ। और दूसरी तरफ है कि ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। मतलब ये दो अलग मानसिकताएं हैं। बिल्कुल। और यही मानसिकताएं किसी के वित्तीय भविष्य को कैसे शक्ल देती हैं, आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए अब इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं। तो स्रोत में जो पुअर डैड वाला नजरिया है वो ज्यादातर सुरक्षा और जो पारंपरिक रास्ता है उसी पर जोर देता है। जैसे कहते हैं ना, पैसे के बारे में ज्यादा मत सोचो, अच्छी डिग्री लो, नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ। स्रोत में रवि का एक उदाहरण भी है। उसने खूब मेहनत से पढ़ाई की, MBA किया, अच्छी सैलरी वाली नौकरी भी मिली, लेकिन उसकी जो कमाई है वो सीधे तौर पर उसके काम करने के घंटों से, उसकी मेहनत से बंधी हुई है। हाँ, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मतलब रवि जो है वो पैसे के लिए काम कर रहा है, उसकी आमदनी एक्टिव है, एक्टिव इनकम। हाँ, जब तक वो काम करेगा तब तक पैसा आएगा। स्रोत इसको एक तरह से चूहा दौड़ कहता है। अच्छा, रैट रेस। हाँ, रैट रेस, जहां आप ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते जाते हैं, लेकिन वो जो वित्तीय आजादी है ना, वो हासिल नहीं हो पाती। अच्छा, तो ये चूहा दौड़ वाली बात ध्यान देने लायक है। इसके ठीक उलट रिच डैड का क्या नजरिया है, स्रोत क्या कहता है? हाँ, तो रिच डैड का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो सिखाते हैं पैसे की समझ हासिल करो, उसे अपने लिए काम पर लगाओ। यहाँ पर अमन का उदाहरण आता है। हाँ, अमन को बचपन से ही मतलब वित्तीय साक्षरता सिखाई गई, फाइनेंशियल लिटरेसी। अच्छा, उसे ये नहीं सिखाया गया कि सिर्फ नौकरी कैसे करनी है, बल्कि ये कि पैसा काम कैसे करता है। संपत्ति और देनदारी मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझाया गया। संपत्ति यानी वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। बिल्कुल। और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ये बेसिक फर्क। तो अमन ने फिर क्या किया? स्रोत बताता है कि उसने रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पे निवेश करना सीखा। लेकिन ये सिर्फ निवेश करना नहीं था, शायद मतलब ऐसी संपत्ति बनाना था जो उसे इनकम दे। सही? हाँ, बिल्कुल सही। जैसे रियल एस्टेट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिससे किराया आए, या ऐसे स्टॉक्स लेना जिनसे डिविडेंड मिलता रहे। ये पैसिव इनकम के स्रोत है। पैसिव इनकम। हाँ। नतीजा ये हुआ कि अमन का पैसा वो उसके लिए और पैसा बनाने लगा। उसे रोज एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं थी, उसके निवेश ही उसकी आमदनी का जरिया बन रहे थे। तो उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। ये फर्क बहुत साफ दिखता है। रवि अपनी मेहनत से कमा रहा है, जबकि अमन की संपत्ति उसके लिए कमा रही है। जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारी पारंपरिक एकेडमिक शिक्षा है वो शायद अकेली काफी नहीं है अगर आर्थिक रूप से आजाद होना है तो। स्रोत का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। देखिए, पारंपरिक शिक्षा जरूरी है, वो हमें प्रोफेशनल स्किल सिखाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन रिच डैड के नजरिए से देखें तो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ये समझना कि कैश फ्लो कैसे मैनेज होता है, निवेश के क्या सिद्धांत हैं, बाजार कैसे काम करते हैं, टैक्स के नियम क्या हैं, ये सब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये जो वित्तीय शिक्षा है ये सिर्फ पैसा बचाने या बजट बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। हाँ बिल्कुल। ये पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कला सीखने जैसा है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक मानसिकता का बदलाव है, सिर्फ खर्च करने और बचाने वाले से एक निवेशक बनने तक का सफर। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, एसेट्स, जबकि मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियां खरीदता है, लायबिलिटीज, और कई बार उन्हें वो संपत्ति समझ बैठते हैं। जैसे कि शायद कोई महंगी गाड़ी या बड़ा घर जिस पर भारी लोन हो। बिल्कुल, वो दिखने में संपत्ति लगती हैं, पर असल में वो जेब से पैसा निकाल रही होती हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ये बात साफ हो रही है कि पैसे बनाने के दो मुख्य रास्ते नजर आते हैं, जैसा स्रोत बता रहा है। हाँ। एक, आप खुद पैसे के लिए काम करें, मतलब अपनी मेहनत, अपना समय दें। जी। दूसरा, आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पैसा आपके लिए काम करे। हाँ,
जहां आपका पैसा मेहनत करे। और ये दोनों रास्ते जीवन में बिल्कुल अलग वित्तीय परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये सोचते हुए ना एक दिलचस्प सवाल मन में आता है हाँ, बताइए। कि अगर आज कोई व्यक्ति जिसके पास शायद संसाधन सीमित हों, वो भी अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की शुरुआत करना चाहे, तो इस रिच डैड वाली सोच के हिसाब से उसका वो सबसे पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो। और ये ऐसे ऑडियो बुक के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो